बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है बीफ हैदराबादी कढ़ाई। हैदराबादी बीफ कढ़ाई बहुत मज़े की बनने वाली है। ठीक है, मेरे पास क्या है, तकरीबन 1.25 किलो गोश्त है, हड्डी वाला भी और दूसरा भी मटन में भी बना सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, तकरीबन 1.5 चम्मच मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। ठीक हो गया। टमाटर नहीं डालेंगे। 250 ग्राम मेरे पास दही है, घर का जमा हुआ। ठीक है, ये चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। मिर्च मसाले आपके साथ जाएंगे, आप मिर्च मसाले अपने हिसाब के डालेंगे। ठीक हो गया। नमक मिर्च आप किस तरह का पसंद करते हैं उसके लिहाज से। ठीक हो गया। मैं क्या करूँगी, तकरीबन आधा चम्मच चला गया हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चला गया सुरख मिर्च, मेरी मिर्च तीखी है। ठीक हो गया। और आधा चम्मच चला गया नमक। ठीक हो गया। आधा चम्मच चला गया ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच चला गया धनिया पाउडर। ये मसाला जाते जाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा मैं डालूँगी अदरक पाउडर। ठीक हो गया। ये चला गया। ये मिर्च मसाले जाएंगे, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मेरे पास ये नींबू है, एक मैं ये नींबू इसके अंदर निचोड़ूँगी। मैं निचोड़ लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मिर्च मसाले मैंने डाल दिए और 1 अदद नींबू भी निचोड़ लिया। ये है रफली सा प्याज, 2 अदद मैंने काट लिए हैं, ये इसी तरह डाल दूँगी। ठीक हो गया। ये चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी दही के साथ। ठीक हो गया। दही के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, मसाला मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मैंने रख दिया हांडी, क्योंकि बीफ पक रहा है, कुकर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। हैदराबादी बीफ कढ़ाई पक रहे। अगर मैं कढ़ाई में पकाऊंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। ठीक है, कढ़ाई में पतीले में आप पकाएंगे ना बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। हांडिया में पकाऊंगी, जल्दी गल भी जाएगी और ज़ायकेदार भी बनेगी। ठीक हो गया। बहुत मज़े की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप डाल दिया ऑयल। आपको पता है चर्बी वाला गोश्त है, कुरबानी का गोश्त है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो ऑयल या आप घी इस्तेमाल कर रही हैं ना, वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक डालें, मतलब कम डालें। ठीक हो गया। ऑयल मैंने डाल दिया है। बेसिक चंद मसाले जाएंगे इसके अंदर। क्या जाएगा, बड़ी इलायची है 2 अदद, मुंह इनके खोल दिए। ठीक हो गया। 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, जवैतरी है। ठीक है। और बादियान का आधा फूल मैंने डाला है। ठीक है, आधा। गर्मी का मौसम है, मिर्च मसाले का इंडिकेट थोड़ा सा कम ही रखें। 2-3 लौंग है, 1 टुकड़ा है तेज़पात है। ये मसाले जाएंगे। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करेंगे, मैं इसको कड़कड़ाऊँगी। मसाले का एक फ्लेवर आ जाएगा ऑयल में। ठीक है, एक ज़ायका आ जाएगा। ठीक है। मैं इंशाल्लाह करती हूँ 1 से 1.5 मिनट, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 1 से 1.5 मिनट हो गया मसाले को ऑयल में भूनते हुए। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसका एक ज़ायका, एक फ्लेवर ऑयल में आ चुका है। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने मैरिनेट करके रखा है ना, इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, बस मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। ठीक हो गया। ये चला गया। अभी मैं इंशाल्लाह इसमें क्या डालना मेरे। अच्छा जी, अभी क्या करेंगे जनाब, मेरे पास 1 गिलास पानी है, जिसमें ये मैरिनेट करके रखा ना, ये दही वाला पानी जो साथ मसाला लगा हुआ था ना, बजाय उसको मैंने गिराने के इसमें अंदर पानी डाल के इसमें ये डाल दे। तकरीबन 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। ठीक है, इसको गलाना भी है। ठीक। अब चूँकि ये हंडिया में पक रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुकर में गलाएंगे मज़ा नहीं आएगा। और ये कढ़ाई बन रही है हैदराबादी बीफ कढ़ाई। मैं इसको क्या करूँगी, तकरीबन 30 से 35 मिनट मैं हंडिया में पकाऊंगी। ठीक है। जब हमारा गोश्त डन हो जाएगा, एक आधी दफ़ा बीच में देख लूँगी। ढक्कन मैंने लगा दिया। ये इंशाल्लाह ताला पकेगा। ठीक है। 3-4 बॉयल आ जाएंगे, गोश्त मेरा पकना शुरू हो जाएगा, मतलब गोश्त अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। फिर मैं इसको क्या करूँगी, मैं आँच को नीचे हल्की करके तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और इस तरीके से पका के आप देखें, यकीन कर मज़ा आ जाएगा। क्योंकि गर्मी का मौसम है, हैदराबादी जो ये बीफ कढ़ाई पक रही है बहुत मज़े की। ज़्यादा किचन में खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। गर्मी है, बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है। इंशाअल्लाह
25 से 30 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। किस तरह का होगा, फिर उसके बाद क्या करना है इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं, मैं कह रही थी 25 से 30 मिनट, आप यकीन करें कि 20 मिनट में माशाल्लाह ये डन हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, ठीक होगा, 1/4 इतना सा। ठीक है, 3 से 4 मिनट और करते हैं ताकि थोड़ी सी इसके अंदर मज़ीद खुशबू हो जाए, फिर इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाएं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सालन मेरा तैयार होगा, 3 से 4 मिनट हो गए डाले हुए। अभी मैं इंशाल्लाह ताला करके दिखाती हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कैसे डन हो चुका है, बिल्कुल मज़ेदार। ना कढ़ाई में डालने की जरूरत, हंडिया में पकाएं और मज़ेदार पका के खाएं। ठीक हो गया, ये देखिए माशा। मैं इंशाल्लाह ताला डिश आउट करती फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाह। बीफ हैदराबादी बीफ कढ़ाई मेरी तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। आपके अच्छे से कमेंट का हमें इंतज़ार होता है, आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होती है। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ करती हूँ मैं एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह ने